आपका स्वागत है बाबा डिवोशनल टॉक्स में, जहां हम केवल कथाएं नहीं सुनते बल्कि हर कथा की दिव्यता और भक्ति का अनुभव करते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि की कई कथाएं हैं, लेकिन आज हम जानेंगे वो मुख्य कहानी, वही जो बताती है कि यह व्रत इतना महान क्यों है, क्यों शिवलिंग में जल चढ़ाया जाता है और क्यों इसी रात हुआ था दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह, शिव और पार्वती का मिलन। बहुत समय पहले एक रात आई जिसकी पवित्रता और रहस्य को शब्दों में बांधना मुश्किल था। धरती पर अंधकार भी थम गया, जैसे सारी प्रकृति ने सांस रोक ली हो। पर्वतों पर चांदनी बिखरी हुई थी, हर पत्थर और पत्ती पर उसका प्रतिबिंब चमक रहा था। जंगलों में हल्की धुंध गिरी हुई थी और मंद हवा धीरे धीरे हर शाखा, हर पत्ती को हिला रही थी। सारा ब्रह्मांड, नदियाँ, पर्वत और आकाश सभी एक रहस्यमयी शांति में डूबे हुए थे। तभी इस शांति के बीच एक अद्भुत ऊर्जा ने ब्रह्मांड को हलचल में ला दिया। यह ऊर्जा थी इतनी महान कि उसे केवल महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं। यह दिव्यता थी भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रथम संकेत। यह रात थी महाशिवरात्रि, न केवल शांति की रात बल्कि शक्ति, करुणा और प्रेम की भी रात। देवता और ऋषि सभी अचंभित होकर देखते रहे। सभी प्राणी, चाहे वे पृथ्वी पर रहते हों या स्वर्गलोक में, हर कोई इस दिव्यता को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसी रात भगवान शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग रूप का प्रकटे दिखाया। एक ऐसा प्रकाश जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ना इसे देखा जा सकता था, ना मापा जा सकता था। कहीं से भी इसका आरंभ या अंत दिखाई नहीं देता था। यह प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया और उसकी ऊर्जा हर जीव, हर देवता, हर ऋषि की आत्मा में प्रवेश कर गई। आओ साथियों, हम लौटे 1000 साल पहले, उस समय जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ और नियम तय हो रहे थे, जब देवताओं और ऋषियों की भक्ति, उनके तप और कर्म सभी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे। तभी उस रहस्यमयी रात में भगवान शिव ने अपनी दिव्यता का प्रकाश फैलाया, जैसे सारी दुनिया की सारी शक्तियों का केंद्र उसी एक प्रकाश में समाहित हो गया हो। शिव का यह प्रकाश केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक, चेतन और दिव्य शक्ति के रूप में था, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन, शांति और दिव्यता का संचार किया। और यही रात थी जब ब्रह्मांड के मध्य से प्रकट हुआ वह अग्नि स्तंभ, जिसे देख ब्रह्मा और विष्णु दोनों गहन विचार में पड़ गए। सुनते रहिए साथियों, क्योंकि यही वह रात है जिसने महाशिवरात्रि को इतना महान बना दिया। जो भक्त इस रात भगवान शिव की भक्ति में लीन होता है, वह अपने जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। ब्रह्मा और विष्णु अपने मन में गहन विचार कर रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड की हर किरण, हर नक्षत्र, हर जीव इस प्रश्न से प्रभावित था, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे महान कौन है, कौन सर्वोच्च है? ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, अपनी दिव्य शक्ति और ज्ञान के साथ ऊपर की ओर उड़ते हुए सोच रहे थे, शायद उत्तर ऊपर मिलेगा, आकाश के चरम में। विष्णु, पालनहार देवता, अपने तेजस्वी शरीर और दिव्य शक्ति से नीचे की ओर पाताल और समुद्र की गहराइयों तक खोजने लगे। दोनों देवताओं ने अपनी अपनी सीमाओं तक खोज की, हर दिशा की यात्रा की, लेकिन जितना उन्होंने खोजा उतना ही उन्हें अपनी सीमाओं और शक्ति का एहसास हुआ। तभी ब्रह्मांड के मध्य से
एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ, एक अग्नि स्तंभ, इतना विशाल, इतना दिव्य कि उसका आरंभ और अंत कोई देख नहीं सका। ज्योति की यह लो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी शक्ति में समेट रही थी। ब्रह्मा ऊपर की ओर खोजते रहे, विष्णु नीचे की ओर, पर किसी ने भी इसकी सीमा नहीं देखी। तभी भगवान शिव ने अपनी अनंत शक्ति और दिव्यता का बोध कराया। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। मेरा स्वरूप न उत्पन्न हुआ न समाप्त होगा। मैं अनंत शक्ति और ज्ञान का स्रोत हूँ। मेरे सामने सभी सीमाएं असत्य हैं। यह दृश्य केवल दर्शन का नहीं था, यह एक अनुभव था, एक आध्यात्मिक यात्रा थी। ज्योतिर्लिंग की यह दिव्यता उनके हृदय में स्थायी भक्ति और प्रेम की ज्योति जगा गई। यहीं से महाशिवरात्रि की पवित्रता और महत्व की शुरुआत हुई। उस समय इसी दिन एक और अद्भुत घटना में संपूर्ण ब्रह्मांड को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिव और शक्ति का मिलन। माता पार्वती हिमालय की तपस्विनी वर्षों तक कठोर तपस्या और भक्ति में लीन रही। उनकी भक्ति, त्याग और आत्म संयम ने संपूर्ण सृष्टि में हलचल पैदा कर दी थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति, उनका तप और सच्चाई देखी और उसी दिव्य रात को उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार किया। यही वह रात थी जब शिव और शक्ति का पवित्र मिलन हुआ। संपूर्ण देवलोक, सभी ऋषि और साधु सब उपस्थित थे। जगन्नाथ की तरह आकाश में रोशनी फैली। पर्वतों और नदियों में अनगिनत रंगों की झिलमिल रोशनी बिखरी। आकाश से फूलों की बारिश होने लगी। हर बूंद में प्रेम, शक्ति और करुणा की ऊर्जा समाहित थी। भक्तों के लिए यह विवाह केवल एक घटना नहीं थी, यह दर्शाता है कि भक्ति और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जो भक्त इस रात अपने हृदय को शिव और शक्ति की भक्ति में समर्पित करता है, वह अपने जीवन में आंतरिक शक्ति, शांति, समृद्धि और दिव्यता का अनुभव करता है। उस समय जब सृष्टि में शक्तियों का संतुलन तय हो रहा था, देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। सभी की नजरें केवल एक ही वस्तु पर थी, अमरता का अमृत। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवताओं ने अपनी दिव्य शक्ति और वज्रों से समुद्र को हिलाया। असुरों ने अपने दुष्ट प्रकोप और ताकत से प्रतिरोध किया। समुद्र में हलचल इतनी भयानक थी कि सारा ब्रह्मांड कांप उठा। तभी एक भयंकर विष हलाहल समुद्र से निकल पड़ा। यह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि भयभीत हो गई। धरती, आकाश, पर्वत, नदियां और समुद्र सब झुलसने लगे। तभी भगवान शिव ने अपनी अनंत करुणा और त्याग की शक्ति से कदम बढ़ाया और उस भयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। जैसे ही विष उनके कंठ में आया, उनका गला नीला पड़ गया। इसलिए उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ। देवताओं ने संगीत, भजन और नृत्य के माध्यम से शिव को जागृत रखा। हर मंत्र, हर वाद्य, हर गीत उनके लिए एक रक्षा कवच बन गया। उनकी भक्ति और प्रेम ने शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। यह रात केवल भक्ति की रात नहीं थी, बल्कि त्याग और करुणा की भी रात थी, क्योंकि भगवान शिव ने अपने शरीर और अस्तित्व को पूरे ब्रह्मांड के कल्याण और संतुलन के लिए संकट में डाल दिया। महाशिवरात्रि का महत्व आज भी हर युग और हर पीढ़ी में यह पवित्र रात महाशिवरात्रि भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय और दिव्य है। हर भक्त इस रात को उपवास रखकर, जागरण करके और शिवलिंग की पूजा करके जैसे ही मन और हृदय शिव की भक्ति में लीन करता है, उसके जीवन में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होने लगता है। इस रात के फल से
केवल पाप नष्ट नहीं होते बल्कि मन शुद्ध होता है, आत्मिक शक्ति जागृत होती है और जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि का प्रवाह होने लगता है। महाशिवरात्रि केवल व्रत या त्योहार नहीं है, यह भक्ति, शक्ति और प्रेम की महान रात जिसमें हर क्षण, हर सांस और हर विचार भगवान शिव की दिव्यता से प्रेरित होता है। जो भक्त अपने हृदय और आत्मा से इस दिव्यता में लीन होता है, वह न केवल भक्ति का अनुभव करता है बल्कि अंतर्मन में अनंत प्रकाश और आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। इस रात शिव और शक्ति की अनंत ऊर्जा संपूर्ण सृष्टि में फैलती रही। ये सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक तत्व और हर ध्वनि से इस दिव्यता का हिस्सा बन जाता है। भक्त जब इस पवित्र रात में जागरण करते हैं तो उनके जीवन में शिव की कृपा, शक्ति और प्रेम हमेशा के लिए स्थायी रूप से उतर जाता है। इसलिए आज और हर युग में महाशिवरात्रि का महत्व केवल पूजा में नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, करुणा और आंतरिक शक्ति के अनुभव में है। यह थी महाशिवरात्रि की कुछ पवित्र एवं प्रमुख कथाएं। आशा है आपको कथा पसंद एवं समझ आई होगी। कृपया अपने प्रेम को यूं ही बनाए रखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाए। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।